21 दिन का अनशन, अस्पताल से आया संदेश, क्या सरकार के पाले में चली गई गेंद। नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। एक तरफ अस्पताल का बैड, दूसरी तरफ दिल्ली का जंतर मंतर और बीच में देश की सियासत। करीब 3 हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अब हॉस्पिटल में है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनका आंदोलन रुका नहीं, बल्कि एक वीडियो संदेश ने पूरे घटनाक्रम को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि सोनम वांगचुक अनशन कब खत्म करेंगे, सवाल ये है कि क्या सरकार उनकी शर्तें मानेगी और क्या ये पूरा आंदोलन अब सड़क से निकलकर संसद की लड़ाई बन चुका है। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हजारों छात्र और युवा प्रदर्शन करे हैं। आंदोलन की शुरुआत परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दे से हुई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बार बार सामने आ रहे परीक्षा विवादों ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसी आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया, बल्कि अस्पताल से जारी वीडियो में उन्होंने सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी है। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका अनशन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं और पेपर लीक जैसे मामलों पर जवाबदेही स्वीकार करे या सदन में सभी दल इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा और कार्रवाई का भरोसा दे, तो वह अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की भी अपील उठाई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। आपको बता दें, सीजेपी का रुख सोनम वांगचुक से कुछ अलग दिखाई देता है। संगठन का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने और प्रभावित परिवारों के लिए राहत जैसे मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यानी अगर सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म भी कर दे, तब भी आंदोलन जारी रह सकता है। उधर सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन आंदोलनकारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे। उनका कहना है कि सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय होने से भरोसा लौटेगा। वहीं विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बार बार परीक्षा विवाद क्यों सामने आ रहा है और युवाओं के भविष्य को लेकर ठोस जवाबदेही कब तक तय होगी। तो अब तस्वीर साफ है। एक तरफ अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक है, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी शर्तें रख दी। दूसरी तरफ सीजेपी है, जो आंदोलन जारी रखने की बात कर रहा है। तीसरी तरफ सरकार है, जो सुधार और सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। और चौथी तरफ देश के लाखों युवा, जो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहते हैं, क्या इस पूरे आंदोलन के बाद व्यवस्था बदलेगी या फिर ये भी एक आंदोलन बनकर रह जाएगा। आखिर सरकार किसकी सुनेगी? सोनम वांगचुक की शर्तें, सीजेपी की मांगे या फिर अपना अलग रास्ता चुनेगी? यहीं से इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है।